बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनसबन बिजन फ़क़्तुलूहु, फरमाया कि जो नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो। एक वो भी वक़्त था कि जब वक़्त के हुक्मरान हुजूर की नमूस की हिफाजत करते थे। वाक़या कुछ इस तरह है कि दो शख्स मदीना पाक में आए और दिन को नमाज़ें अदा करते, वहाँ उन्होंने रहश भी इख्तियार की, दिन को नमाज़ें पढ़ते, उरादो वज़ाइफ करते, इबादत करते बज़ाहिर, और रात के वक़्त अपने उस कमरे में, उस बैठक में जहाँ उन्होंने रहश इख्तियार की थी, उसमें उन्होंने सुरंग खोदनी शुरू कर दी ताकि कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को नापाक जसारत की उन्होंने निकालने की नाकाम साजिश की, कोशिश की। तो उस दौर में वक़्त के हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को रात को ख्वाब के अंदर ताजर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नूरुद्दीन, दो कुत्ते मुझे मदीने में तंग कर रहे हैं। बस इतना कहना था। बेदार हुए सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, घोड़े पर सवार हुए तो चल पड़े मदीना पाक की तरफ। अपने चंद सिपाही ले और मदीना पाक की तरफ रवाना हो गए और पीछे अपने वज़ीरों और मशीरों से कहा कि मेरा ख़जाना और मेरी जायदाद मेरे पीछे रवाना कर दी जाए। आपने कई दिन का सफ़र किया, रात को भी सफ़र, दिन को भी सफ़र, हत्ता के कई दिनों के बाद जब मदीना पाक में पहुँचे तो ऐलान किया कि मदीना पाक के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब मेरे सामने आए। सब लोग सामने आए। कहा कि नहीं, अगर कोई रहता है तो वो भी आए। कुछ लोगों ने कहा कि दो लोग ऐसे हैं, दो शख्स ऐसे हैं जो अपने उरादो वज़ाइफ में लगे हुए हैं, अपनी इबादत में लगे हुए हैं। वो कभी किसी से कलाम नहीं करते, कभी किसी से बात नहीं करते, दिन को नमाज़ें अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो फरमाया कि वो दो लोग भी मेरे सामने पेश किए जाएं। जब वो लोग सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के सामने आए तो उनको पहचान लिया। हुजूर ने ख्वाब में उनको दिखाया था कि ये दो लोग हैं जो मुझे रात को तंग करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने जब उन दो लोगों को देखा तो पहचान लिया कि यही दो लोग हैं जो हुजूर ने मुझे दिखाए थे। कहा कि तुम किस इरादे से आए हो? अर्ज़ करते हैं कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं और हुजूर की रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए आए हैं। फरमाया कि नहीं, तुम्हारी साजिश कुछ और है, मुझे सच सच बताओ किस इरादे से आए। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, हम इस इरादे से आए। कहा चलो फिर हम तुम्हारी तलाशी लेते हैं। जब उसकी बैठक पर, उसके कमरे पर, उनकी रैश गाह पर जब पहुँचे, तलाशी ली गई तो उनके कमरे के अंदर सुरंग निकली। सुरंग खोदते थे, रात को सुरंग खोदते, दिन को इबादत करते। रात को सुरंग खोदते और मिट्टी भी बाहर मदीना पाक के बाहर फेंक आते। फिर उसी तरह वक़्त इस तरह पहुंच गया था कि सुरंग उनकी ताजर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के बिल्कुल करीब आ गई थी, हुजूर के कब्र अनवर के करीब थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दो लोगों को फौरन उसी वक़्त फांसी पे लटका दिया, कत्ल कर दिया और सुरंग को बंद कर दिया। बंद इस तरह किया कि जहाँ पे ताजर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर है उसके इर्द गिर्द पानी तक ज़मीन को खोद दिया। खोद कर उसमें शीशा पिघला कर उसमें डाल दिया कि क़यामत तक कोई बंदा ये जसारत दोबारा न करे, ये साजिश, अपनी नापाक साजिश दोबारा न करे। देखो किस तरह हमारे उस दौर में हुक्मरान थे जो हुजूर की नमूस पर पहरा देते थे। आज के हुक्मरान आपके सामने हैं, वो कितनी हिफाजत करते हैं हुजूर की नमूस की, और किस तरह ख़त्म नबुव्वत के कानून 295C पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत अता फरमाए।